अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ कल मैंने एक वीडियो बनाई थी पेंशन के ऊपर, तो जिसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए और फिर मैंने उसकी तहकीक की आज, तो मुझे समझ आई कि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और एक या दो वीडियो बनाने से ये टॉपिक के जितना बड़ा ये टॉपिक है इसको कवर नहीं कर सकूँगा। तो मैंने फिर सोचा है कि स्टेप वाइज जो है इसकी वीडियो बनाता जाता हूँ, ताकि हर सेक्शन के लोगों को समझ आ सके कि वो किन किन चीज़ों पे क्वालिफाई करते हैं और कैसे उनको मदद मिल सकती है। तो आज जो मैंने टॉपिक जो सिलेक्ट किया है ये है इनवालिडेज, कि जो लोग बीमार होते हैं या किसी बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकते हैं या उनको किसी एक्सीडेंट की वजह से वो बेकार हो जाते हैं, उनको इनवालिडेज हो जाती है। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे और उस कैटेगरी में वो कौन सी पेंशन या आयुदा अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा वो क्या क्या बेनिफिट्स स्पेन में हासिल कर सकते हैं। तो नॉर्मल तौर पे ये जो पेंशन है इन वाली देश वाले लोगों की, ये इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वो हैं जिनका 15 साल आलता चला हुआ है मिनिमम, और दूसरे वो हैं जिनका आलता नहीं चला हुआ। जिनका आलता चला हुआ होता है उनको कहते हैं पेंसियोन कॉन्ट्रीब्यूटिवा दे इनवालिडेस, और जिनका आलता 15 साल पूरा नहीं होता उसको कहते हैं पेंसियोन नो कॉन्ट्रीब्यूटिवा दे इनवालिडेस। अब हम जो शुरू करते हैं, जो पेंसियोन नो कॉन्ट्रीब्यूटिवा दे इनवालिडेस, जिनका 15 साल आलता नहीं हुआ उस बंदे का, वो कैसे अपनी पेंशन अप्लाई कर सकता है। मैंने कल भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो आज भी कोशिश करूंगा कुछ कुछ चीज़ों को कल वाली की भी पिक करूं और आगे इसके साथ ही चलते जाएं। ये एक बात समझ लें कि ये टॉपिक बहुत लंबा है और मैं कोशिश करूंगा, पहले मैंने कोशिश सोचा था कि एक या दो वीडियो लंबी बना दूं, फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये इतना लंबा टॉपिक है कि एक या दो वीडियो में कवर नहीं होगा। तो जो जिनका आलता 15 साल नहीं है उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि वो जो है 18 से 65 साल की उम्र के दौरान वो मिनिमम 5 साल रहे हों, स्पेन में रहे हों, और आखिरी 2 सालों की उनके पास इम्परोनामेंटो स्पेन में रहने की हो। और उनका जो ग्रादो है, जो ग्रेड है, जो हॉस्पिटल में उनको कार्ड मिलता है जिसमें उसके ऊपर ग्रेड लिखा होता है कि उनकी कितनी इनवालिडेस है, वो 65 हो या इससे ज़्यादा हो। और उनका जो रेंता है, अगर एक बंदा रह रहा है तो उसका 5,538 यूरो से कम हो। ये 2020 का है। अगर दो बंदे रह रहे हैं तो ये 9,415 हो जाएगा। अगर तीन बंदे रह रहे हैं तो ये 13,292 हो जाएगा। और अगर चार बंदे रह रहे हैं तो ये 17,169 होगा। तो ये मिलती कितनी है ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, लेकिन एक दरमियाने दर्जे के ऊपर यह 395 यूरो मिलेगी। अब इसके ऊपर हर सूबे का एक अपना रोल होता है। कोई बाद सूबे जो हैं उसमें इंक्रीमेंटार करते हैं, अपनी तरफ से ज़्यादा देते हैं, वो एक लैदा चक्कर है। लेकिन ये अभी एक भाई ने सवाल कमेंट में मुझे किया हुआ था कि ये कैसे अप्लाई करनी है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट भाई मैंने आपको बता दी है। हमने कहा था कि उनका 80% है तो वो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर उनका हाल तब 15 साल नहीं हुआ तो वो, अगर उनके पास स्पेन में रहते हुए 2 साल की पदरोनामेंट तो है और टोटल 5 साल हो गए हैं, तो वो जाके seguridad सोशल में सीता लेके अप्लाई कर सकते हैं। बस ये देखें कि उनके पास आपने 2 साल, पिछले 2 साल की पदरोनामेंट तो लेके जानी है, आपने उनका रेंता लेके जाना है जो आखिरी दफ़ा आपने प्रेसेंटार किया था, और टोटल जो आपने क्रेडिटार करना है कि वो टोटल स्पेन में 5 साल जो है वो रहे हों जो इस उम्र के दौरान है। और उसके बाद जी ये तीन ही रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आपने seguridad में जाकर सोशल में जाकर सबमिट कर देनी है। अब देखें, अब जिस सूबे में आप सबमिट करेंगे उसकी एक्स्ट्रा एक तो रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी आप पूरी कर दें और बाद में आपको ये पेंशन मिल जाएगी। अब ये दूसरी चीज़ है वो ये है कि जिन लोगों का आलता चला हुआ हो, तो इसको कहते हैं कि इसकी कई कैटेगरीज में एक है कि पेंसियोन कौन इनकैपेसिडad परमानेंटे, कि वो बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं।
अब जो 2020 में इनका जो इन पेंशनिस्टा का जो चला हुआ था ग्रांड इनवैलिडेस, इसकी 4 किस्में हैं। तो जो ग्रांड इनवैलिडेस वाले हैं, जिनका जो अपनी अपनी बेबी के साथ रह रहे हैं, उनको ये देंगे 1265 यूरो। लेकिन ये याद रखेगा, ये उन लोगों का जिनका आलता चला हुआ हो 15 साल से, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मांगते हैं। अब ये बड़ा ही लंबा चक्कर है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब वो तो 35 साल का आलता जिनका चला हो तो उनकी ठीक ठाक पेंशन आती है ना। तो अब इसमें ये होता है कि ये कहते हैं इनकैपेसिडad absoluta o total con más de 65 años, के जिनको 65 साल उम्र ज़्यादा हो, ये वो पेंशन अप्लाई कर सकते हैं जिनका आलता चला हुआ हो, उनकी 65 साल मिनिमम हो। और वो जो है, पहली जो मैंने बताई थी 1265 यूरो, वो थी ग्रांड इनवैलिडेस वाली। वो मैं आगे आपको तफसील में बताऊंगा कि ग्रांड इनवैलिडेस क्या होता है। अब दूसरी ये है कि अब उनने जो इनकैपेसिडad है उनकी वो है, और साथ में उनके 65 साल उम्र है, तो फिर उनको कितना मिलेगा? अगर वो बीवी के साथ रह रहे हैं तो 843 यूरो मिलेंगे। अब ये कब अप्लाई कर सकते हैं? ये आप जो है 60 से 64 साल के दरमियान में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो पहले था वो, अगर उनकी 65 साल उम्र है तो 843 साल, लेकर अगर वो 60 से 64 साल के दरमियान अप्लाई करेंगे और आप बीवी के साथ रह रहे हैं तो उसको 790 यूरो मिलेंगे। और अगर वो, अब ये मज़े की बात है कि ये 60 साल में भी, जब इनकी 60 साल उम्र होगी तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें इनको पेंशन कम मिलेगी, ये 503 यूरो मिलेगी। और अगर वो मिलेगी, और अगर उनके साथ कन्युग है तो 499 यूरो, 500 के करीब मिलेगी। अब ये देखें कि ये बात याद रखें कि जो इन वाली देश हैं उनके ग्रेड के लिहाज से, अगर उनका आलता पूरा है तो उनकी 65 साल उम्र नहीं है पूरी, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो 60 साल की उम्र तक भी पेंशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आलता ज़रूरी होता है। अब जो टोटल है इसको वो 2 ग्रेड में तकसीम करते हैं। एक पहला ग्रेड ये है कि जिनकी जिसको ग्रेड 1 कहते हैं, जिनकी 33% से लेके 64% तक जो है उनका नंबर होता है डिस्कैपेसिडad का। अब ये आपको पता है कि उनको कार्ड मिलता है, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है कि उनका कितने % जो है इनवैलिडेस है। और दूसरा जो ग्रेड है उसमें 65 या इससे ज़्यादा का ग्रेड है, तो वो दूसरे कैटेगरी में आते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? अब ये तो मैंने आपको बता दी कि ये 2 तरीकों की पेंशन है, एक जिनका आलता 15 साल है और एक दूसरे जिनका आलता 15 साल नहीं है, जिनका उसकी मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है। जिनका नहीं है, जिनका 15 साल है, वो मिनिमम उनके पास 60 साल की उम्र होनी चाहिए, और तो उसके लिहाज से 60 साल की उम्र में पेंशन लग सकती है। 61, 62, 63, 64 में इस तक उनकी पेंशन लग जाएगी। जिनका नहीं है, उनकी उम्र की कोई हद ही नहीं है, मिनिमम 18 हो और मैक्सिमम 65 हो, तो वो अपनी ये खुबिलासियोन वाली पेंशन लगवा सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? आपके पास अगर ये कार्ड है तो आप गवर्नमेंट से क्या फ़ायदे ले सकते हैं? तो जो पहला ग्रेड वाला मैंने आपको बताया, जिनकी 33 से लेके 64 तक है, उनके मैंने 8 फ़ायदे जो हैं नोट किए हैं। उसका जो सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि वो जो जब अगर वो कहीं काम कर रहे हैं तो जो ऑटोनोमो का आलता देंगे तो उसमें उनको डिस्काउंट मिलेगी, जो ऑटोनोमो का टैक्स होगा उसमें उनको डिस्काउंट मिलेगी। दूसरी बात जो है कि उनको तालीमी लिहाज से भी उनको डिस्काउंट मिलेगी। मिसाल तो के तौर पर किस चीज़ में डिस्काउंट मिल सकती है? उनको लाइब्रेरी की किताबों में डिस्काउंट मिल सकती है, उनको अगर उनके बच्चे कौमे दौर में हैं तो उसमें डिस्काउंट मिल सकती है। उसके बाद वह वो जो है वो अपने घर की देखभाल के लिए, उसको सेट करने के लिए भी अयुदा मांग सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो अपनी गाड़ी के को मेंटेन करने के लिए भी अयुदा ले सकते हैं। और उसके अलावा जो वो कुर्सी पे जिसको सीजा कहते हैं, सीजा सोब्रे एस्कालेरा वाली होती है, उसके लिए भी वो अयुदा ले सकते हैं। उसके बाद अगर वो अपना मकान ख़रीदते हैं तो उसके लिए भी उनको जो है अयुदा मिल सकती है। अब काम के लिहाज से भी उनके लिए स्पेशल होती है कि हर एम्प्रेसा में, हर बड़ी फैक्ट्री में मिनस वाले 2 वालों के लिए भी उन्हें स्पेशल सीटें रखी होती हैं, तो ये उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा बनता है।
उसके बाद जो है वो कार्ड अप्लाई कर सकते हैं व्याखे के लिए, जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक है उसके लिए भी वो अपना कार्ड म्यूनिसिपालिटी वाला अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उनको डिस्काउंट होगी। नॉर्मल बंदों को अगर मेट्रो में कार्ड लेके जाना है या ट्रेन का कार्ड है तो उसमें डिस्काउंट नहीं होती, लेकिन उनको डिस्काउंट होगी। उसके बाद 7वें नंबर पे है कि अगर वो किसी म्यूजियम में जा रहे हैं, किसी कल्चरल सेंटर में जा रहे हैं, तो उसमें भी वो हो सकता है उनको एंट्री फ्री हो, या वो उनका कार्ड बना के देंगे, या उसमें उनको अच्छी खासी डिस्काउंट मिलेगी। उसके बाद यह है कि उनको कीपो मेडिको में भी है कि अगर हम अपनी कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, जैसे सीएस दे रोएदा है, वो टायरों वाली जो कुर्सी होती है वो लेना चाहते हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ मेडिकल कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, या तो उनको 100% फ्री होगी या उनको डिस्काउंट मिलेगी। ये तो थी पहली। अब दूसरी चीज़ जो है कि वो ये करें कि अगर आपका, वही मैंने पहले बात कही कि 15 साल तक चला हुआ है, तो आप अपनी जो है अपनी पेंशन जो है वो पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 56 साल तक भी, आपकी 56 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो दूसरे जिनकी 65 या इससे ज़्यादा जिनकी इनवालिडेशन है वो उनको क्या डिस्काउंट मिल सकती हैं। उनको पहले तो यह है कि उनको जो ट्रेनें हैं वगैरह हैं उसके ऊपर जो कार्ड बनता है रेनफे वाला, उस पे उनको डिस्काउंट मिल सकती है। एजुकेशन के ऊपर उनको डिस्काउंट मिल सकती है। उसके बाद जो है अगर उनकी किसी का 75% है या इससे ज़्यादा इनवैलिडेशन है, तो उनको, अगर वो जितनी वो पहले पेंशन ले रहे हैं उसका 50% उसको ज़्यादा मिलेगी। टेलीफोन के बिल के ऊपर उनको स्पेशल बोनो मिल सकती है, अयुदा मिल सकती है। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनके पास यही है कि ये जो वो अपनी खुबिलासियोन जो है वो अपनी पेंशन वो टाइम से पहले कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि वो 56 ईयर्स या इससे अबव से भी वो अपनी पेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये 65 जो उनकी 65 ग्रेड है या इससे ज़्यादा है, ये उनके लिए है। अब इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक को कहते हैं इनकैपेसिटेड परमानेंटे पार्शियल, ये वो हैं जिनकी 33% है या इससे ज़्यादा है। दूसरी है इनकैपेसिटेड परमानेंटे टोटल, जो किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से होती है, तो वो अपना जो प्रोफेशन है, जो अपना काम है, वो नहीं कर सकते हैं। तीसरी किस्म है इनकैपेसिटेड परमानेंटे अब्सोलूटा। अब ये किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से जब इनको होती है, तो ये भी किसी किस्म का काम नहीं कर सकते हैं। और ये अपने ना काम करने की वजह से अपनी जो 100% जो बस रेगुलर दौरा है ये कोबरार करते हैं घर बैठे। जो आपकी मिसाल के तौर पर आपका एक्सीडेंट हुआ है और अब आप इनकैपेसिटेड परमानेंट अब्सोलूटा में आ गए, जितने आप तनख्वाह ले रहे थे आप ये देते जाएंगे। और जो आखिरी किस्म होती है ग्रान इनवालिडेशन, जो मैं शुरू में मैंने बताई थी, जिसके 1265 यूरो थे। ये उनके लिए होती है जो अपना काम, कोई भी अपना काम नहीं कर सकते हैं। उनको अपने काम के लिए कपड़े, मतलब अपने कपड़े बदलने, अपना खाना बनाना, उनके लिए भी उनको बंदे की ज़रूरत होती है। तो ये उनके लिए थे। अब इनको सबसे ज़्यादा मिलती है। अब मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है नेक्स्ट टॉपिक को कवर करता रहूँ पेंशन के, और स्टेप बाय स्टेप से जो बाकी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाता रहूँ, ताकि किसी की आसानी हो सके। अगर किसी एक भाई को भी फ़ायदा होगा तो मैं समझूंगा कि मेरी कोशिश जो है रायगान है की। दुआओं में याद रखेगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।